का बताऊं, जब त्रिवेणी ने ये पिछले साल जून में टेक ओवर मिल करी थी सरसादी लाल से, उस वक़्त 233 करोड़ का भुगतान बाकी था, जो एक बड़ा अमाउंट था। लेकिन त्रिवेणी ने उस भुगतान को बड़े ही तरीके से त्रैमासिक किस्तों में लगातार करते आ रहे हैं। केंद्र कमिश्नर की तरफ से एक सर्कुलर आया था कि जब तक रिकवरी 9 नहीं पहुंच जाती है, कोई भी कोल्हू, क्रशर या मिल का संचालन नहीं होना चाहिए। उससे राजस्व की हानि होती है और फाइनेंशियली एक बर्डन भी पड़ता है। तो उसी को देखते हुए हम लगातार गन्ने का एनालिसिस कर रहे हैं। किसानों को बस मेरा यही संदेश था। इसके अलावा मेरी तरफ से आने वाला सीज़न किसानों के लिए, मिल के लिए बड़ा शुभ रहे। और तो चले गए थे, जिसमें से 6 सेंटर हमें पिछले साल वापस मिले हैं, लेकिन अभी भी 24 सेंटर ऐसे हैं जो हमें वापस नहीं मिले हैं। तो देखिए, हम लोग प्रयासरत हैं और हमने अपना जो नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। फिलहाल मैं सरसादी लाल मिल पर मौजूद हूँ और किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस बकाया भुगतान को लेकर किसान बार बार गुहार लगा रहे थे, वो बकाया भुगतान आज मिल द्वारा कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सरसादी लाल शुगर मिल से यूनिट हेड संजय शर्मा। तो हम इनसे पूछेंगे आगे की तैयारी और जो भुगतान आज किया गया है उसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो पेमेंट है, एक तरह से त्रिवेणी या सरसादी लाल आप कहिए, जो पहले जानी जाती थी, एक किसानों को दीपावली का तोहफा समझिए, ये उस तरह से देखिए इसको। देखिए, ये पेमेंट हमारे पास 2022-23 का था, जिसमें से करीब 27.6 करोड़ रुपए किसानों का भी बाकी रह गया था और उसका भुगतान आज मिल द्वारा कर दिया गया है, जो शाम तक उम्मीद है किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। इस भुगतान का बताऊं, जब त्रिवेणी ने ये पिछले साल जून में टेक ओवर मिल करी थी सरसादी लाल से, उस वक़्त 233 करोड़ का भुगतान बाकी था, जो एक बड़ा अमाउंट था। लेकिन त्रिवेणी ने उस भुगतान को बड़े ही तरीके से त्रैमासिक किस्तों में लगातार करते आ रहे थे और कोई भी त्रैमासिक किस्त टूटी नहीं थी। और ये हमारी त्रैमासिक किस्त जो आखिरी जानी थी, दिसंबर के महीने में जानी थी। लेकिन किसानों की हित को देखते हुए और दीपावली को देखते हुए मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया कि इस भुगतान को किसानों के खाते में दिवाली से पहले पहुंचाया जाए, और ताकि किसानों की दिवाली अच्छी तरह से मनाई जा सके। तो ये रहा। अब ये देखिए, आपको बता दें कि ये जो पेमेंट था, ये जब टेक ओवर त्रिवेणी ने करी थी, तो शासन स्तर पे, लखनऊ स्तर पे वार्ता हुई थी कि पुराना पेमेंट बहुत बाकी है, तो ये पेमेंट जून 26 तक करा जाएगा। लेकिन त्रिवेणी मैनेजमेंट में निर्णय लिया कि इसको हम पहले ही करते हैं, और उन्होंने लगभग ये 8 या 10 महीने पहले उस पेमेंट को पूरा कर दिया है। तो ये एक बड़ी पहल त्रिवेणी की है और इससे हमें लगता है किसानों में एक विश्वास की भावना त्रिवेणी के प्रति जागेगी। तो ये मुझे इसमें कहना है। जब से त्रिवेणी ने शामली में कदम रखा है, तब से किसानों के लिए खुशहाल ही खुशहाल रहा है। रही भुगतान की बात, पिछले सत्र का भुगतान बिल्कुल क्लियर हो गया था। अब किसान टकटकी लगाए बैठा है, मिल कब चलेगी और गन्ना जाना कब शुरू होगा, उस पर थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, मिल चलाने का जहाँ तक सवाल है, तो एक अभी केंद्र कमिश्नर की तरफ से एक सर्कुलर आया था कि जब तक रिकवरी 9 नहीं पहुंच जाती है, कोई भी कोल्हू, क्रशर या मिल का संचालन नहीं होना चाहिए। उससे राजस्व की हानि होती है और फाइनेंशियली एक बर्डन भी पड़ता है। तो उसी को देखते हुए हम लगातार गन्ने का एनालिसिस कर रहे हैं अपनी लैब में, और हमें उम्मीद है कि इस वक्त करीब 8 से 8.25 के बीच में रिकवरी आ रही है। 9 आते आते मुझे लगता है कि इस महीने के अंत में 9 रिकवरी हम लोग अचीव कर लेंगे। तो मिल का संचालन आप ये समझिए कि इस महीने के अंतिम 1-2 दिनों में करा जाएगा, और इसकी सही सूचना समय पर हम लोग दे देंगे। कई बदलाव त्रिवेणी ग्रुप ने जब से शामली में कदम रखा है, तब से कई बदलाव हुए हैं। किसानों को लेकर अब की बार क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी?
देखिए, किसानों का सुविधाओं का जहाँ तक मैं बात करूँ तो इस बार हमारी ये मंशा रहेगी कि जो किसानों का वेटिंग पीरियड यहाँ मिल में जैसे उनको जितना टाइम लगता है वो कम से कम टाइम लगे, तो वो हम करेंगे। और हमने मिल की मरम्मत पूरी तरह से कर ली है और मिल बड़ा सुचारू रूप से चलेगी। जो पिछले साल की कुछ दिक्कतें थी, एक टरबाइन में दिक्कत आई थी, मरम्मत के लिए कम टाइम मिला था क्योंकि एक यहाँ एजिटेशन किसानों का ही चल रहा था, तो 1-1.25 महीने में पूरी फैक्ट्री रिपेयर होकर चली थी, तो उस वजह से कुछ दिक्कतें पिछले साल आई थी। तो इस बार हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी सुचारू रूप से मिल चलेगी। उसी वजह से किसानों का वेटिंग पीरियड भी कम होगा। फिर एक हमने और मूलभूत बदलाव किया है इस मिल में कि यहाँ हमेशा गन्ना एक तरफ से डाला जाता था चेन के, दूसरी तरफ चेन खाली रहती थी। तो इस बार दोनों तरफ हमने फीडिंग का अरेंजमेंट करा है, तो ताकि किसानों का गन्ना दोनों तरफ से फीड हो सके, तो उसकी व्यवस्था भी करी गई है। ये बीज को लेकर काफ़ी समस्याएं रहती हैं। कुछ बीज किसानों ने जो मिल से मिले हैं वे भी बोए हैं, कुछ अपनी तरफ से भी बोए हैं। एक PV 95 है, कई बीज है जिनको लेकर किसान बो तो दिया है लेकिन चिंता में है, उसके लिए कुछ सुविधा है? देखिए, ये मैं किसानों को एक राय दूंगा कि जब भी कोई वैरायटी लाते हैं तो पैनिक ना हो, एकदम से कोई वैरायटी ना लाएं, और जो रिकमेंडेड वैरायटी हमारा गन्ना विभाग समय समय पर डेवलपमेंट का पूरा स्टाफ जागरूक करता है किसानों को, जो वैरायटी वो बताते हैं और जिस तरह से उसका खेती करनी है वो सुझाते हैं, जिस दवाई का इस्तेमाल करना है वो समझाते हैं, तो उनकी जो सुझाव हैं उसी के अनुसार चलें और ये दूसरी वैरायटियों पर बिल्कुल डाइवर्ट ना हो, ये मैं किसानों से कहना चाहूँगा। ऐसा त्रिवेणी का पहले भी भुगतान रहा और जो बकाया था वो भी क्लियर हो गया। इस भुगतान को देखते हुए आसपास के जो सेंटर दूसरी जगह गए हुए हैं उन्होंने डिमांड की है कि भाई त्रिवेणी पर ही हमारा सेंटर जाना चाहिए, उसके लिए कुछ प्लान किया है? देखिए, पिछले सालों में जब पेमेंट की व्यवस्था ठीक नहीं थी तो 30 सेंटर हमारे पिछले 4 साल में दूसरी चीनी मिलों को चले गए थे, जिसमें से 6 सेंटर हमें पिछले साल वापस मिले हैं। लेकिन अभी भी 24 सेंटर ऐसे हैं जो हमें वापस नहीं मिले हैं। तो देखिए, हम लोग प्रयासरत हैं और हमने अपना जो रिक्वायरमेंट भेजी है गन्ना डिपार्टमेंट को लखनऊ, उसमें हमने 45 सेंटर की मांग करी है। और यहाँ सोसाइटी से भी किसानों ने पूरा बात करके और सबसे बात करके 16 सेंटर का प्रस्ताव सोसाइटी द्वारा पारित किया गया है कि सेंटर वापस लाने के लिए। हम भी प्रयासरत हैं कि हमारे सेंटर जो गए हैं वो वापस मिले और हम अपना, जैसे ये मिल पहले भी एक 18-20 तक क्रश कर चुकी है 1 करोड़, तो वो हम दोबारा से अचीव करें, उसके लिए सेंटरों का मिलना बहुत ज़रूरी है। इसमें से ज़्यादातर सेंटर वो थे जो हमारे रिज़र्व जोन में आते हैं, फैक्ट्री से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो देखिए, उम्मीद तो काफ़ी है कि हम लोगों ने सारे गन्ना अधिकारियों के साथ बात रखी है अपनी, और देखिए हमें कुछ ना कुछ सेंटर ज़्यादा मिलने चाहिए। एक टोकन सिस्टम पिछली बार था, उसको लेकर किसान परेशान थे, उसमें भी कुछ बदलाव की हमने सुनी थी, कुछ हुआ है उसमें भी? देखिए, इसमें थोड़ी बहुत मैंने बताया व्यवस्थाओं का परिवर्तन है, वो गन्ना विभाग आपको बता देगा, उसमें कोई विशेष चेंजेस नहीं है। तो टोकन सिस्टम में एक इस बार थोड़ा सा स्मार्ट कास्ट को लागू करने का कर रहे हैं, तो वो बड़े आसानी के लिए है किसान की ही, ताकि हर जगह डाटा ना फीड करना पड़े, किसानों को परेशानी ना हो, उस तरह का व्यवस्था करने डिपार्टमेंट ने करी है हमारे। जो कोई खास संदेश मिल चलने से पहले किसानों के लिए त्रिवेणी की तरफ से? देखिए, मेरा एक ही संदेश कह लीजिए, आप उसको रिक्वेस्ट कह लीजिए, ये है कि एक अपेक्षा मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि पहले सरसादी लाल मिल को चला रहा था, अब ये त्रिवेणी चला रहा है, तो कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो छोटे मोटे परिवर्तन करे जाते हैं, जिसमें वो मिल को सुचारू रूप से व्यवस्था बनाने के लिए या किसानों की सुविधाओं के लिए ही होती हैं। तो उनका थोड़ा सा उन लोग को उसको लागू करने में किसानों से मैं पूरी उम्मीद भी रखता हूं कि उसमें हमें सहयोग करेंगे। इसके अलावा एक जो हम पेमेंट करते हैं गन्ने का, वो रिकवरी से ही करा जाता है। एक उससे मेरी अपील रहेगी, किसान उस रिकवरी को बरकरार रखने के लिए साफ़ सुथरा और ख़ास तौर से घूस रहित गन्ना मिल को सप्लाई करें, ताकि रिकवरी हमारी ठीक से आए। वो हमें इसमें सक्षम करती है
जब रिकवरी आती है कि हम किसानों का पेमेंट समय से कर पाएँ। तो ये भी मेरा रहेगा। अच्छा, किसानों को बस मेरा यही संदेश था। इसके अलावा मेरी तरफ से आने वाला सीज़न किसानों के लिए, मिल के लिए बड़ा शुभ रहे और दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन की, सबकी किसानों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो अभी आप त्रिवेणी ग्रुप से जो शामली में एंटर हुआ था, उन्हीं के यूनिट हेड संजय शर्मा जी को सुन रहे थे। भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया गया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है दीपावली से पहले, और जो आगे का सत्र है वो भी जल्द चल जाएगा। उसके लिए भी बहुत सी बातें बताई गई है और किसानों को रिक्वेस्ट भी की गई है कि भाई गन्ना साफ सुथरा लाए और अच्छा लाए, ताकि किसान आगे खुशहाल रहे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।